नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मुनीश, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली रोहिणी सेक्टर 20 बवाना विधानसभा के अंतर्गत झील पार्क में, जहां छठ पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां के आम आदमी पार्टी के विधायक और निगम पार्षद दोनों ने पुरजोर तैयारी की है। क्षेत्र की जनता बढ़ चढ़कर इस छठ पार्क में इकट्ठी हो रखी है और छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी में लगी हुई है। हमारे साथ बवाना विधानसभा के विधायक जय अनुकार जी जुड़े हुए हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि छठ पर्व जो है किस तरह की तैयारी दिल्ली सरकार और बवाना विधानसभा के अंदर की गई है और क्या क्या उपहार स्वरूप छठ पर्व पर दिल्ली सरकार द्वारा क्षेत्रीय जनता और दिल्ली की जनता को दिया जा रहा है। नमस्कार सर। सबसे पहले सर, छठ पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप क्षेत्र के विधायक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो क्या तैयारी सर आपके विधानसभा के अंदर छठ पर्व को लेकर की गई है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ पूजा को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से जो तैयारी की गई है, करीब 25 घाट मेरे वार्ड विधानसभा के अंदर हम लोग दिल्ली सरकार जिनको सहायता मुहैया करा रही है, जिनका सौंदर्यीकरण करा रही है सभी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो सेक्टर 20 के झील वाले पार्क के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं और इस पार्क को हमने मॉडल घाट पास करवाया और इसके अंदर सभी सुविधाएं यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड को, और इसके अंदर रंगारंग कार्यक्रम भी होगा और फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा पूरा घाट की सफाई करके कि रंग रोगन पेंट वगैरह कंप्लीट कर दिया गया है। तो दिल्ली सरकार और ग्रांट भी दिल्ली सरकार इन घाटों को दे रही है। जी देखिए, एक सूचना के अनुसार 1000 घाट दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर बनवाए हैं छठ पर्व को लेकर। बड़ा तोहफा दिया जा रहा है जो हमारे पूर्वांचल भाई हैं जो छठ पर्व को मनाते हैं उनके लिए। परंतु 1000 घाट बनने के बाद भी जो मुख्य धारा है दिल्ली के अंदर छठ के लेकर जमुना के अंदर गंदगी सर अभी भी है और लगातार दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे करते आई है, लेकिन हर छठ के अंदर झाग गंदगी ऐसा क्यों हो जाता है सर? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार लगातार प्रयास रहते हैं कि दिल्ली की जो यमुना है उसको साफ़ किया जा रहा है और उसके लिए बड़े बड़े सीवेज के प्लांट लगाए जा रहे हैं, STP लगाई जा रही है और बड़े बड़े पानी को प्यूरीफाई करने के लिए रिसाइकलिंग प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो गंदा पानी है वो यमुना के अंदर ना जाए। तो दिल्ली सरकार बड़े स्तर पर ये कार्य कर रही है और हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश है 2024 तक यमुना पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। जी 2024 अभी क्योंकि बीच में कुछ शरारती तत्वों द्वारा दिल्ली सरकार के काम को रोका गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई थी बीच में, लेकिन अब फिर दोबारा से काम स्टार्ट हो रहा है और 2024 तक हम इसमें काम को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए सर, दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली की जनता के लिए उत्तम से उत्तम कार्य कर रही है। अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो लेवल था बहुत ज़्यादा था। दिल्ली सरकार उस कोर्ट द्वारा पटाखों पर बैन भी किया गया, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर धड़ल्ले से पटाखे बिके भी और जले भी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्यों दिल्ली की जनता को पोल्यूशन के अंदर मरने के लिए छोड़ रही है? देखिए, दिल्ली की सरकार ने हमेशा ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना है दिल्ली पुलिस को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने तो कह दिया कि पटाखों पे पूरी तरीके से बैन है और पटाखे दिल्ली के अंदर नहीं बिकने चाहिए। लेकिन अगर पटाखे फिर भी फूट रहे थे तो दिल्ली पुलिस की कमी है। दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे मजबूती से काम करना चाहिए। जी देखिए, लगातार जब से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, लगातार पंजाब को लेकर वो आक्रामक रुख अपना कर रखे हैं कि पंजाब में पराली जलती है इसलिए पोल्यूशन है। लेकिन अब तो पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर सर पोल्यूशन का अब क्या कारण बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि आप जानते हैं कि जो सर्दी के टाइम में आर्द्रता का लेवल बढ़ जाता है, उससे जो आसपास जैसे प्रदूषण बढ़ता है तो दिल्ली के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाता है, उसी वजह से पोल्यूशन सर बढ़ रहा है। पोल्यूशन का तो ये टाइम एक तरीके से थोड़ा बहुत। जी। तो देखिए, छठ पर्व को लेकर देखिए, अब देख रहे हैं क्षेत्र की जनता भारी संख्या में जुड़ गई है। अपने जो विधायक हैं जिनको उन्होंने चुना है और अब दोबारा भी चुनाव शीघ्र दिल्ली के अंदर नज़दीक है, तो क्या संदेश छठ पर्व पर क्षेत्र की जनता को आप और देना चाहेंगे सर? सर, मैं ये देना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से छठ पूजा की तैयारियों को लेकर के करीब 1000 घाटों को बहुत ही अच्छी तरीके से सौंदर्यीकरण किया है और पूरी दिल्ली के अंदर कई घाटों को हमने हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2-3 घाटों को मॉडल घाट के रूप में बनाने की कोशिश की है और पूरी दिल्ली के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे क्योंकि मॉडर्न घाटों पे। तो दिल्ली सरकार ने हर जो छठ पूजा घाट है उसको ग्रांट भी दिया है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं गुजरात की बात करूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, वहाँ पर छठ पूजा को लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं है। और जो हमारे पूर्वांचल के जो साथी हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी मदद इन सरकार के द्वारा नहीं की गई है। और इससे पहले भी आप जानते हैं कि हमारी जो सरकार है वो लगातार पूर्वांचल वासियों के लिए जो छठ पूजा की पूरी करीब 3-4 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी निगम के अंदर सरकार भी आई और निगम के अंदर, क्योंकि पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार थी और हमारी सरकार जैसे ही आई है तो हमारी सरकार ने पूर्वांचल साथियों के लिए जो छठ पूजा के अंदर करीब 40,000 की ग्रांट हर वार्ड के अंदर हमारे निगम पार्षदों द्वारा भी दिलवाई जा रही है। तो हमारी जो सरकार है वो लगातार लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है। और लोग, दिल्ली के लोग ही नहीं, बाहर के लोग भी ये चाहते हैं कि जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली का जो लाडला बेटा है अरविंद केजरीवाल, जो लगातार लोगों के लिए काम करता है, वो इसी तरीके से काम करता रहे। देखिए, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति बोला कि जिस जिस राज्य में उनकी सरकारें हैं, आप छठ घाट पे ही खड़े हैं। मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहूँगा कि जो छठ पर्व है वो स्वच्छता का पर्व है, लेकिन जिस घाट पर आप खड़े हैं आप देखिए गंदगी इसके अंदर है। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं पीछे। तो सर, क्या छठ पर्व जो मना रहे हैं पूर्वांचल भाई, उनको स्वच्छता पे उनका कोई अधिकार नहीं है? क्या ये छठ पर्व जो घाट है ये साफ नहीं होना चाहिए? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं एक बार कि किस तरह के हालात बने हुए। सर, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि यहाँ पर सरकार भी आपकी है, विधायक भी आप स्वयं हैं और निगम पार्षद भी आपके हैं। इसमें क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जैसे ही मैं यहाँ आया तो मैंने खुद कहा है, अभी इनका कहना ये है कि ये जो पेड़ों की जो वो है, ये पानी बिल्कुल साफ था और पेड़ों से रात को ये छन छन करके वो गिर गए, पत्ते गिर गए हैं, तो इसको छाना जाएगा, सफाई की जाएगी। अभी क्योंकि छठ पूजा के जो यहाँ के जो संरक्षक हैं, जो छठ पूजा के जो लोग हैं, छठ पूजा समिति के, उन्होंने खुद ही कहा है कि हम इसको शाम को कराएंगे, कल कराएंगे, सफाई इसमें छन जाएगा। हमारी जो टीम है, हमारी जो टीम है वो पूरी तरीके से लगी हुई है और छठ घाट को पूरी तरीके से साफ करके और जब भी पानी उसमें भरा जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे विधायक जय पवन उपकार जी, जो बवाना विधानसभा से विधायक हैं। उनका कहना है कि छठ पर्व की पूरी तैयारी अभी तो पूरी दिल्ली में अभी तो बवाना विधानसभा के अंदर विशेष तौर पे की गई है। और जो गंदगी आप देख पा रहे हैं इस छठ घाट के अंदर सेक्टर 20 झील वाले पार्क में, ये शीघ्र साफ कर दी जाएगी और यहाँ के जो पूर्वांचल भाई हैं उनको एक स्वच्छ सुंदर वातावरण छठ पूजा के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ मुकेश भाई भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी कुछ सवाल जानना चाहेंगे। सर, आप यहाँ के निगम पार्षद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस गंदगी को लेकर? सर, बिल्कुल मेरा मन बड़ा दुखी है। और जैसे आपने बताया कि यहाँ का एक निगम पार्षद है जो आम आदमी पार्टी से, यहाँ से एक विधायक है जो विधायक है वो अभी आम आदमी पार्टी से, लेकिन आपने एक पूरी बात नहीं बताई, यहाँ का सांसद है वो बीजेपी से है और ये पार्क उस सांसद के अंदर आता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे लोग जो 6 लाख वोटों से जीत के आज उन पूर्वांचलियों का नाम भी नहीं जानते कि छठ घाट, अगर जो मैं शर्त लगाता हूँ उस सांसद को ये पता हो कि यहाँ पे कोई मॉडर्न छठ घाट बनाया केजरीवाल जी ने, ये पार्क उनके अंदर आता है, यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी उनकी है। हम नहीं कर सकते, हम एज पर रूल और एज पर लॉ काम कर सकता हूँ, मैं लॉ ब्रेक नहीं कर सकता। ये कानून है तो मैं इस पार्क में अपने आदमी कैसे लगा दूँ? यहाँ पे कम से कम 200 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन हालत ये है हम अब करवा रहे हैं, छठ का काम हम करा रहे हैं। तो पिछले 10 दिन में 15 दिन में हमने यहाँ की गंदगी तो आपने यहाँ देखी ही नहीं। गंदगी का आलम यहाँ आप देख लेते तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाती। चाहे 500 आदमियों को दबा लो, इतनी गंदगी निकली है, वो हमने निकाली है। जी, हमने साफ किया है। आपने सांसद जी पर सवाल उठाया, परंतु आप भी, आपके जो निगम पार्षद हैं, आपके जो विधायक हैं, वो भी जनता के चुने हुए हैं। जनता आपसे भी कुछ उम्मीद लगाती होगी। अगर एक आदमी नहीं सुन रहा, एक हमारा प्रतिनिधि नहीं सुन रहा, तो दूसरा तो सुनेगा। लेकिन गंदगी का माहौल जो है वो क्या पसंद करेगी? और छठ पर्व जो है बेहद स्वच्छता का पर्व है। दिल्ली सरकार भी, मैंने विधायक जी से पूछा कि जमुना को लेकर पिछले 8-9 साल से लगातार वादे किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन आज भी उसके अंदर झाग और गंदगी बरकरार है। तो दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी? निगम पार्षद सुने नहीं, विधायक सुने नहीं, सांसद जी सुने नहीं, तो क्षेत्र की जनता जो है, दिल्ली की जनता किससे गुहार लगाएगी? मैं एक बात बताता हूँ, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं कोई तोब नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा नेता हूँ और इन्हीं लोगों द्वारा चुना गया हूँ। मैं अपने वार्ड की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपने वार्ड की जिम्मेदारी लेता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, हम किसी दूसरे, आपका चैनल है, आपके चैनल पे आप ही वो कर सकते हो, कोई दूसरा आके नहीं कर सकता। तो हम अपने जो
एरिया हैं अपने, वो जो है ये जलवा केजरीवाल जी का ही तो है, जो यहाँ पे इतने लाख रुपए लगा दिए और 6-10 दिन के अंदर जो साल की गंदगी थी वो भी साफ की। हमारा फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा जल बोर्ड, हमारा एमसीडी, हमारे सारे डिपार्टमेंट यहाँ लग के, हमारे विधायक, हमारे निगम पार्षद, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, जब इन लोगों के पास ये क्यों तय नहीं करते कि भाई यहाँ गंदगी है तो निगम पार्षद के अंडर है, निगम पार्षद को 6 महीने की सजा होगी अगर जो गंदगी पाई गई। एमएलए के अंडर है ये रोड, अगर जो एमएलए के रोड पे गंदगी पाई गई तो इसको 6 महीने की सजा है। सांसद का रोड है तो सांसद को 6 महीने की सजा है। अगर जो मैंने अपने कर्मचारियों को बता दिया उसके बाद कर्मचारी ने काम नहीं किया तो कर्मचारी को 6 महीने की सजा है। उसके बाद ऊपर वाले को बताया उसने नहीं किया तो उसको 6 महीने, अरे अपने आप काम हो जाएगा। हमें जेल में डालने के लिए बेताब है लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के। हर रोड पे गंदगी फैली हुई है, हर रोड पे मिट्टी है, डस्ट है, उनको उठाने के लिए मशीन क्यों नहीं दे रहे? इनको अपने 4000 करोड़ के प्रमोशन कर दिए इन्होंने G20 में। 4000 करोड़ की अगर जो हमें मशीनें दे देते रोड साफ करने के लिए, और तो आज दिल्ली ऐसी नहीं होती। तो इनको अपने आप को चमकाना, दिल्ली को नहीं चमकाना है। दिल्ली के लोग मरे, दिल्ली के लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं। अगर जो दिल्ली के लोगों की कोई सोचता है तो दिल्ली के विधायक सोचते थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री सोचते थे। अब लोगों ने दिल्ली में निगम पार्षद बनाए हैं, अपनी एमसीडी में सरकार बनाई है, तो हमने अपने काम शुरू कर दिए हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए जीते मरते हैं, हम बच्चों के लिए जीते मरते हैं, वो अपने लिए जीते मरते हैं। जी देखिए, अभी आपने दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाई, भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र में सरकार बैठी उनकी कमियां बताई, लेकिन इसके साथ साथ हम निगम पार्षद प्रतिनिधि होने के साथ साथ क्षेत्र के बेटे भी हैं, क्षेत्र की जनता आपसे कुछ उम्मीद करती है। तो अगर उस बेटा होने के नाते मैं आपसे ये पूछूं कि ये घाट जो है आज बड़ा पर्व है, बड़ा त्योहार है, ये कब तक क्षेत्र की जनता को बिल्कुल साफ सुथरा मिल जाएगा, इसमें क्या कहना चाहिए? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं साफ आदमी हूँ, मैं स्पष्ट बात करता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी सक्शन मशीन मंगाई, अपनी जेसीबी मंगाई, अपने टिप्पर मंगाए, अपने 40 कर्मचारी मंगाए और 250 मेरे सफाई कर्मचारी जो बाहर थोड़ी सी आगे चलेंगे, हीरा स्वीट शॉप नजर आता हमने है, यहाँ उसी आपके जिस साइड पे से नीचे आए बैठ गई यहाँ पे, ये जब ही ठीक कराया। हमने अपने ट्रक मंगाए, अपना सक्शन मशीन मंगाई, वो बैठ गई। फोगिंग एक बार हो चुकी है, अभी 2 मशीनें फोगिंग के लिए और मलेरिया वाले फिर आ रहे हैं, वो पूरे एरिया में दवाई छिड़केंगे, फोगिंग करेंगे। लगातार इसको साफ करने का काम है। आज शाम तक जब लोग कल यहाँ आएंगे तो उनको एक बहुत साफ सुथरा और सुंदर ये छठ घाट मिलेगा, ये मेरा वादा है। और मैं अपने वादे पे पक्का हूँ, मैं झूठ और इधर उधर की बातें नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ। गलत है तो सजा मिले, अच्छे हैं तो तारीफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये छठ घाट का जो माहौल है आप देख पा रहे हैं। विशेष तौर पर सेक्टर 20 के अंदर एक मॉडल छठ घाट बनाया गया है यहाँ के विधायक जयपाल उपकार जी द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा, और एक बड़ा संदेश हमारे पूर्वांचल भाइयों को दिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा कि हर्ष उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं और ये त्यौहार समस्त देशवासियों के जीवन में खुशियाँ लेकर आए।